हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मतलब ग्लाइकोलिसिस पढ़ने से पहले आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, क्यों किया जाता है और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं कैसे बनते हैं। तो आज उसी की हम बात करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बी फॉर्म एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, लोकेशन क्या है ग्लाइकोलिसिस की। तो इसमें हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। तो ये अकर कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म जो सेल होता है आपका, सेल के अंदर ढेर सारे ऑर्गेनेल्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ग्लाइकोलिसिस हमारा उसी साइटोप्लाज्म में होता है। ये आलमोस्ट मतलब लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। वो सब में जो है प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, ये सब में ग्लाइकोलिसिस अकर होता है। मतलब ये ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस इसलिए होता है क्योंकि हमें एनर्जी की नीड होती है। जब हम कोई काम करते हैं या हम कुछ भी कोई वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं। अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस एक सीक्वेंस रिएक्शंस है। ये 10 स्टेप की रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस की। इसमें जो है फाइनल इन प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो पायरुवेट बनता है और लैक्टेट बनता है। जो हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस को हम फर्दर दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, एक एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टेट बनता है। मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होती है उसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो लैक्टेट बनता है, एंड प्रोडक्ट। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस कराई जाती है यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें हमारा पायरुवेट बनता है। कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस होती हैं। फिर हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस ये दो शब्द से मिलके बना हुआ होता है। एक ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस, लिसिस मतलब टूटना या ब्रेक डाउन। तो इसमें हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। क्यों कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज टूट रहा है, उसके अंदर के बॉन्ड जो हैं वो टूट रहे हैं। और जब किसी का बॉन्ड टूट रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी निकलती है। और जो एनर्जी निकल रही है वो जाती कहाँ है, वो एनर्जी जाती है, वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है वो स्टोर होती है, दो फॉर्म में स्टोर होती है। एक तो जब आप एनर्जी जो है एटीपी बनाते हैं उसमें स्टोर होती है, एक जब आप एनएडीएच बनाते हैं उसमें स्टोर होती है। आपके साइटोप्लाज्म में एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है और इनऑर्गेनिक पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है। और जो एनर्जी ग्लाइकोलिसिस में रिलीज हुई होती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वो इन्हीं के साथ मिलके एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी जो निकली हुई एनर्जी है ये इसमें मिलती है। तो क्या बनता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यानी यहाँ डाई मतलब दो फॉस्फेट पहले से प्रेजेंट था और हमने इसमें क्या एक फॉस्फेट और ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी इतने रिएक्शंस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब अगर हम बात करेंगे जो है सबस्ट्रेट, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की, तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हमारा क्या है, ग्लूकोज है। अभी हम बाद में समझेंगे। तो उसमें फिर ये ग्लाइकोलिसिस में हमारा एटीपी बनता है जो कि एनर्जी होता है। ये तत्काल किसी काम से जो है, किसी काम जब कोई आप काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं तो इसमें एनर्जी तुरंत यूज हो जाती है। लेकिन उसी में फिर एक हमारी NADH करके एनर्जी बनती है, जो कि एक NADH का मतलब है 3 ATP। एक NADH का मतलब होता है 3 ATP। तो NAD हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, इलेक्ट्रॉन हमारा ग्लाइकोलिसिस से मिला और हाइड्रोजन हमारा साइटोप्लाज्म में मिला। मिलने के बाद हमारा क्या हुआ, NADH फॉर्म हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये ग्लाइकोलिसिस
जो होती है वो कौन सी कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब एनर्जी ग्लाइकोलिसिस के बाद एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। और जो रिलीज़ एनर्जी है वो स्टोर दो फॉर्म में होती है, एक एटीपी, एक एनएडीएच के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे जो हमारा ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज था, हम इसको कह सकते हैं कि प्लांट में ये जो है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस होता है। ये लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारा किससे बनता है, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो हमारा सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। ये प्लांट की प्रक्रिया है। लेकिन हमारे शरीर में सुक्रोज, ग्लूकोज ये हम जो है फूड के ज़रिए ग्लूकोज को लेते हैं। और फिर बात करें तो हमारा जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। अब बात आई कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ही क्यों होता है, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है। तो बताएं कि अगर आपको बताएंगे कि पार्शियल ऑक्सीडेशन, जब आप साइकिल को पढ़ेंगे, ग्लूकोज से पायरूवेट आपका सेल में बनेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो आप उसमें देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होता, सिर्फ आपका एटीपी, एनएडीएच और वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसका हम क्या कराते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि पार्शियल ऑक्सीडेशन में हमारा एटीपी H2O बनता है, हमारा एटीपी नहीं बनता है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करें तो हमने बताया कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें लास्ट में जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो एटीपी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन में सिर्फ एटीपी, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होता है। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की, तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हम ग्लूकोज को बोलेंगे। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो सेल के अंदर जाकर एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी को बनाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। मान लीजिए ये कोई आपकी सेल हुई, ये मान लीजिए कोई आपकी सेल है, इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज गया, ग्लूकोज गया और क्या बनाया, ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको हम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। और ये क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना रहा है। ये हमारा क्या है, कोई सेल है, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बना रहा है। ये 3 कार्बन का, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है और ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। तो ये 10 स्टेप की प्रोसेस है, 10 स्टेप की प्रोसेस यानी 10 स्टेप प्रोसेस है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऐसे कर कर के जो है 10 प्रोसेस है। 10 प्रोसेस में आपको लास्ट में जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो 2 पायरुविक एसिड या 2 पायरुवेट बनता है जो कि 3 कार्बन का होता है। तो मान लीजिए ये ग्लूकोज बाहर से अंदर सेल के अंदर गया, तो इसको हम बोलेंगे कार्बन कंटेनिंग ऐसा कंपाउंड है ग्लूकोज, जो सेल के अंदर जा कर के क्या कर रहा है, एनर्जी बना रहा है। इससे एनर्जी भी तो बनेगी ना, एटीपी, एनएडीएच, एनएडीपीएच ये सब बनती हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हुआ। अगर हम बात करें ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो गया हमारा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। प्रोटीन हो गया, ये हमारा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। फैट हो गया, ये हमारा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये हमारे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है क्योंकि इसमें जो है कार्बन प्रेजेंट है। ये सेल के अंदर जाएंगे और सेल के अंदर जाकर जो है किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर ये एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो बाद में हम किसी काम से, किसी काम के ज़रिए उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी में यूज़ होगा। जो एटीपी टूटेगी
वो फिर से बनेगी ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जो उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी हम यूज़ करेंगे ना, तो एनर्जी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम फिर बात करें तो वहीं हम बात करें अगर विटामिन की, तो विटामिन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, हार्मोन हमारा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, ये हमारा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होता है। हार्मोन हुआ और विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, वाटर हुआ, ये हमारी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। तो हमने ये बताया कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं जो सेल के अंदर जा कर के क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, उनको हम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। अगर हम यही बात करें कि जो हमारा प्रोडक्ट बना था, मान लीजिए हमारा ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप प्रोसेस है जिसमें लास्ट में क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 3 कार्बन का होता है पायरुविक एसिड। पायरुवेट बोलो या पायरुविक एसिड बोलो, बात एक है। अगर हम बात करें तो उसमें ATP बनता है। वो ATP हमारा कहाँ यूज होता है, एनर्जी के रूप में यूज होता है, एनर्जी होता है। इसको हम तत्काल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम तत्काल यूज नहीं करते हैं। ये NADH जो हमारा इलेक्ट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है, उसमें हमारा यूज होता है। ये फार्दर ट्रांसपोर्ट किस में होता है, ये हमारा फार्दर ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मान लीजिए यही है, इसमें देखिए ये हमारी कोई सेल है, इसमें हमारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो ग्लूकोज से जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का बना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे हमारी एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी फॉर्म हो जाती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। उसमें कुछ एंजाइम्स हैं, आसान है, याद हो जाएगा, बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है और लिखने का तरीका हम आपको बता देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।